प्रिय बेटे, प्यारी बेटी, यह मैं हूं तुम्हारा स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने तुम्हें प्रेम से रचा और एक अनंत उद्देश्य के साथ तुम्हारा निर्माण किया। आज मैं इस संदेश के माध्यम से तुमसे बात करने आया हूं, क्योंकि यह दिन तुम्हारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहां हो, यह भी कोई इत्तेफाक नहीं कि यह शब्द ठीक इस समय तुम तक पहुंच रहे हैं। मैंने हर बात की योजना पहले से बनाई हुई है। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं, तुम्हें तैयार करना चाहता हूं और तुम्हारे विश्वास को मजबूत करना चाहता हूं। कुछ समय से दुश्मन तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है, तुम्हें कमजोर करने के रास्ते ढूंढ रहा है, तुम्हारे दिल में डर और भ्रम बोने की कोशिश कर रहा है। उसने तुम्हारे अपने लोगों को इस्तेमाल किया है ताकि वे तुम्हें धोखा दें, तुम्हें निराश करने वाले शब्द कहें और कठिन हालातों में तुम्हें यह महसूस कराएं कि तुम अकेले हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा पिता सच्चाई कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं थे। हर आंसू, हर बेचैन रात, हर वह पल जब तुम्हें लगा कि अब तुम और आगे नहीं बढ़ सकते, मैं वहां था। आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें खोलो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसा नहीं है जैसा वे दिखते हैं। कुछ दिलों में छुपी हुई बुराई और ईर्ष्या है। मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे चिपके रहो और किसी को भी तुम्हारा चैन चुराने ना दो। लेकिन चिंता मत करो मेरे बेटे, मेरी बेटी, भले ही कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करें, भले ही शत्रु तुम्हें गिराने की योजना बनाए, मेरे पास तुम्हें ऊंचा उठाने की बड़ी योजना है। मैंने पहले ही अपने स्वर्ग दूतों को भेज दिया है कि वे तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारा जीवन सुरक्षित रखें, ताकि कोई बुराई तुम्हें छू ना सके। तुम मेरे लिए अनमोल हो, मेरी प्रिय रचना हो, और मैं स्वयं तुम्हारी देखभाल करता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में इस समय कई चिंताएं हैं, ऐसे बोझ हैं जो बहुत भारी लगते हैं, ऐसे समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान नजर नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा पालनहार हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। मुझे तुम्हारे संघर्षों की जानकारी है। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार थक कर हार मानने की सोची है। जब समस्याओं ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया, तुमने अपने दिल की गहराई में मुझसे पुकार लगाई है, यह पूछते हुए कि बदलाव क्यों नहीं आता। तुमने किसी संकेत, किसी जवाब, किसी चमत्कार की भीख मांगी है। और आज मैं तुमसे कहता हूं, मैंने तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं की है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं से मुंह नहीं मोड़ा। मैं तुम्हारे प्रयास को देखता हूं, तुम्हारी निष्ठा को देखता हूं। यह देखता हूं कि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता है, तब भी तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखते हो। और क्योंकि तुम विश्वास योग्य रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बहुत जल्दी तुम मेरी शक्ति को उन तरीकों से काम करते देखोगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं वह दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं उन बाधाओं को गिरा दूंगा जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन बनकर खड़ी थी। मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे आर्थिक जीवन में, तुम्हारे स्वास्थ्य में बहाल आऊंगा। मैं तुम्हें चौंका दूंगा, क्योंकि मैं चमत्कारों का परमेश्वर हूं और तुम्हारा आशीर्वाद रास्ते में है। विजय इससे पहले कि तुम उस महिमा को अनुभव करो जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास रखो, भरोसा करो और चलते रहो। शत्रु तुम्हें शंका में डालने की कोशिश करेगा, तुम्हारे दिल में डर भरने की कोशिश करेगा, और ठीक उस क्षण हार मानने को उकसाएगा जब तुम अपने वचन को प्राप्त करने ही वाले हो। लेकिन तुम हार मत मानना, मेरे वचन को थामे रहो। विश्वास के साथ ये घोषित करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम देखोगे कि मेरी सामर्थ्य कैसे प्रकट होती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारा जीवन बदल देगी। शत्रु ने तुम्हें नष्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। उसकी शक्ति सीमित है, लेकिन मेरी शक्ति अनंत है। उसके इरादे बुरे हैं, लेकिन मेरे इरादे प्रेम और उद्देश्य से भरे हैं। कोई भी उस योजना को रोक नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। अपना दिल तैयार करो, अपना मन खोलो और अपने घर के द्वारों को मेरी उपस्थिति के लिए खोल दो, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इस अवसर को संदेह के कारण खोने मत दो। मैं तुम्हारे सामने हूं, इस संदेश के माध्यम से तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए मेरी अद्भुत योजनाएं हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम असमंजस में, भविष्य के डर में या उन चिंताओं में जियो जो तुम्हारा चयन छीन लेती है। मैं नियंत्रण में हूं, इवन तब भी जब तुम मुझे देख नहीं पाते। जब तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब भी मैं काम कर रहा होता हूं।
मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई पर भरोसा रखो। अब मैं तुम्हें गंभीरता से वादा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। यह कोई संभावना नहीं है, कोई अनिश्चित बात नहीं है। यह तुम्हारे स्वर्गीय पिता का वादा है। मैंने तुम्हारे वे सारे आंसू देखे हैं जो तुमने छुप कर बहाए, तुम्हारी वह प्रार्थनाएं सुनी हैं जो टूटे हुए दिल से की गई, और मैंने देखा है कि तुम कैसे उन लड़ाइयों से जूझते हो जो कई बार तुम्हारी क्षमता से बाहर लगती है। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं कि बदलाव पास है। मैं तुम्हारी ज़रूरतों को तुमसे पहले जानता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चिंतित करता है, क्या तुम्हें रातों को जगाए रखता है, और तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाएं क्या हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात बहुत अच्छे से समझो। मैं कोई भ्रम का परमेश्वर नहीं हूं, मैं व्यवस्था और उद्देश्य का परमेश्वर हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे विचारों और इच्छाओं में स्पष्टता हो। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की जांच करो। जो तुम मांग रहे हो उसमें तुम निश्चित हो जाओ। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझो, तभी मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोलूंगा जो तुम्हारे भाग्य को आकार देगा, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। क्या तुम सच में वही ढूंढ रहे हो जो तुम्हें वास्तव में चाहिए, या फिर सिर्फ वही जो इस पल की इच्छा है? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी इच्छा के अनुसार हैं, या सिर्फ वो हैं जो तुम्हें खुशी देती दिखती हैं? अगर तुम सच्ची विजय चाहते हो, अगर तुम एक ऐसा भविष्य चाहते हो जो उद्देश्य और आशीर्वादों से भरा हो, तो तुम्हें समझना होगा कि सफलता की कीमत होती है। यह कोई भौतिक धन से चुकाई जाने वाली कीमत नहीं, ना ही किस्मत या संयोग पर निर्भर होती है। इसकी कीमत है सच्चा विश्वास, गहरी प्रार्थना, कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत बलिदान। यह मत समझो कि आशीर्वाद बिना वजह स्वर्ग से बरसते हैं। हाँ, मैं कृपा और दया का परमेश्वर हूं, लेकिन मैं न्याय का भी परमेश्वर हूं। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं जो आज्ञाकारी हैं, जो पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करते हैं, जो कठिनाइयों में भी हार नहीं मानते। अगर तुम वह पाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तो तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहना होगा। चाहे वह कठिन हो, चाहे लोग आलोचना करें, चाहे दुनिया तुम्हें ना समझे। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम भविष्य की चिंता करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूं। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। मैं यहां हूं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक ऐसा आशीर्वाद लेकर जिसका महत्व अनंत है। यह सिर्फ इस दुनिया की संपत्ति या सफलता की बात नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है, कुछ ऐसा जो तुम अभी देख नहीं सकते। भरोसा रखो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ कभी नहीं दूंगा जो तुम्हें दुख दे या मुझसे दूर करे। अगर तुमने किसी चीज के लिए प्रार्थना की है और अभी तक वह नहीं मिली, तो उसका कारण यह है कि या तो समय सही नहीं है, या मैंने तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ रखा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा कुछ मिले जो अंत में तुम्हें ही नुकसान पहुंचाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सफलता तुम्हारा चयन छीन ले। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मन घमंड से भर जाए और तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दूंगा जो तुम्हें बर्बाद कर दे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी अनुपस्थिति का दुख झेलना पड़े। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने उन चीजों की तलाश में अपना समय, अपना घर और अपने रिश्ते तक खो दिए, और अंत में उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया में चमको, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि अंधकार तुम्हारे घर को ढंग ले। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए रखा है वह संपूर्ण है। मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं देना चाहता जो सिर्फ पल भर के लिए टिके। मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल दे, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें भरोसा करना होगा, मेरे समय का इंतजार करना होगा और सही रास्ते पर चलना होगा। इवन जब वह सबसे कठिन क्यों ना लगे। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डरो। जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं वह महान है, शक्तिशाली है और तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे है। लेकिन इसके लिए तुम्हें डटे रहना होगा। शत्रु तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हारा हौसला तोड़ने की कोशिश करेगा और तुम्हें यह महसूस कराएगा कि अब और लड़ना बेकार है। उसकी बातों पर भरोसा मत करना। विश्वास में बने रहो, आगे बढ़ते रहो, और बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए जन्म से पहले क्या तैयार कर चुका हूं। मैंने तुम्हारे जीवन का हर कदम देखा है। मैं तुम्हारी खुशियों को जानता हूं, तुम्हारी जीतों को भी और तुम्हारी हारों को भी। मैं हर उस पल में मौजूद रहा हूं जब तुम दर्द में थे, हर उस क्षण में जब तुम अनिश्चित थे, हर उस रात में जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा।
लेकिन मैं वहां था जब तुम्हें लगा कि तुम गिर जाओगे, तब मैं तुम्हें था। जब तुम नहीं जानते थे किस दिशा में जाना है, तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। जब तुम्हारे चारों ओर खतरे थे और तुम अनजान थे, तब मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था। जो कुछ भी तुमने झेला है वह मेरी नजरों से छिपा नहीं है। तुम्हारा हर अनुभव मेरे बड़े उद्देश्य का हिस्सा रहा है। हर परीक्षा में कोई ना कोई मकसद था। तुम्हारा हर आंसू गिना गया है और संभाल कर रखा गया है। मैं अपने बच्चों के दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं उन्हें बिना कारण कठिनाइयों से नहीं गुजारता। जो कुछ तुमने सहा, इवन जब वह तुम्हारी समझ से बाहर था, वो सब तुम्हारे विकास और उस तैयारी का हिस्सा था जो आने वाले महान समय के लिए हो रही थी। और अब मैं तुमसे कहता हूं, तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ बड़ा आने वाला है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं, कोई छोटा आशीर्वाद नहीं। यह तुम्हारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन होगा। लेकिन उसे पाने से पहले तुम्हें अपना दिल और अपना मन खोलना होगा। जब तक तुम पुराने आने से चिपके रहोगे, नया तुम्हें नहीं मिलेगा। दर्द को छोड़ दो, मन में छुपी कड़वाहट को छोड़ दो, उन चिंताओं को भी छोड़ दो जिन्हें तुमने सालों से ढोया है। अब नियंत्रण मुझे सौंप दो, क्योंकि जब तक तुम सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम्हें सिर्फ थकान और निराशा मिलेगी। लेकिन यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, यदि तुम अपने बोझ को मेरे हाथों में सौंप देते हो, तो तुम देखोगे कि मैं कैसे उन तरीकों से काम करता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय है स्वयं को तैयार करने का। बिना दिशा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बिना उद्देश्य के रास्ता तय नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सोचो कि तुम सच में क्या चाहते हो। कई बार तुमने बिना समझे मांगा है, बिना परिणामों पर विचार किए हुए। अब मैं चाहता हूं कि तुम विचार करो, मनन करो और यह पहचानो कि तुम्हारी सच्ची तलाश क्या है। अगर तुम सफलता चाहते हो तो जान लो कि उसके साथ चुनौतियां आएंगी। अगर तुम समृद्ध चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। अगर तुम प्रेम की लालसा रखते हो तो पहले तुम्हें सच्चे और निस्वार्थ प्रेम को सीखना होगा। अगर तुम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन चाहते हो तो तुम्हें उन चीजों को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें मजबूती नहीं देती, और उस रास्ते पर चलना होगा जो सही है, इवन अगर वह कठिन हो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दुनिया तुम्हें क्षणिक दौलत, अस्थायी सुख और आसान लगने वाले रास्ते दिखाती है, लेकिन जो कुछ मुझसे नहीं आता वह अंततः मिट जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उन चीजों के पीछे भागो जो अंत में तुम्हें खाली कर दे। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो अनंत मूल्य रखता है, जो तुम्हारे जीवन को शांति, आनंद और सच्चे उद्देश्य से भर दे। लेकिन ध्यान से सुनो, हर कोई तैयार नहीं होता वह पाने के लिए जो मैं देना चाहता हूं। बहुत से लोग आशीर्वाद चाहते हैं पर तैयारी नहीं। वे विजय चाहते हैं पर युद्ध नहीं। वे पुरस्कार चाहते हैं पर प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते। तुम उनमें से मत बनो। केवल आसान चीजों की तलाश मत करो। केवल तात्कालिक सुखों के लिए लालायित मत रहो। धैर्य रखो, विश्वास में बने रहो और मजबूत बने रहो, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं वह तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक महान है। मैंने तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य रखा है, एक विशेष बुलाहट जो कोई और पूरा नहीं कर सकता। तुम यहां संयोग से नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारे पास जो भी प्रतिभा है, तुम्हारे दिल में जो भी सपना जल रहा है, तुम्हारी आत्मा में जो भी जुनून है, वह सब मैंने उद्देश्य के साथ वहां रखा है। लेकिन उस बुलाहट में चलने के लिए तुम्हें मेरी हिदायतों का पालन करने के लिए तैयार रहना होगा। मेरी दिशा पर भरोसा करना होगा और मुझे तुम्हारे जीवन को मेरी पूर्ण योजना के अनुसार आकार देने देना होगा। शत्रु तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वह शक, डर और ध्यान भटकाने वाली चीजों का उपयोग करेगा। वह तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हारे पास वो काबिलियत नहीं है और तुम कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन यह सब झूठ है। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब मैं तुमसे कहता हूं, तैयार हो जाओ। अपने विश्वास को मजबूत करो। अपने दिल को उन चीजों से शुद्ध करो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि जब वह समय आएगा, जब वह दरवाजा खुलेगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तो तुम्हें बिना डर, बिना संकोच और बिना शंका के उस दरवाजे से भीतर प्रवेश करना होगा। जो आने वाला है वह महान है। जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। लेकिन केवल वे ही जो अंत तक डटे रहते हैं, वे मेरी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे।
यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इसका फल अनमोल होगा। तुम्हें अपनी तैयारी पर ध्यान देना होगा, ना केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी। तुम्हारे हृदय में शुद्धता, दृढ़ता और पूरी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि मेरा समय कभी गलती नहीं करता। जब वह क्षण आएगा तो वह जीवन बदल देने वाला होगा। मैं सामर्थ्य का परमेश्वर हूं, मुझ में कोई दुर्बलता नहीं, कोई परिवर्तन की छाया नहीं और मेरी शक्ति में कोई संदेह नहीं। मैं वह हूं जो अपने वचन से संपूर्ण ब्रह्मांड को थामे हुए हूं, जो सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है, जो राजाओं और राष्ट्रों पर भी राज्य करता है। और जैसे मैं महान और सामर्थी हूं, वैसे ही मैं अपनी सामर्थ्य उन लोगों को देता हूं जो मुझे सच्चे दिल से खोजते हैं। मैं वादा निभाने वाला परमेश्वर हूं, जो कुछ मैंने कहा है उसे पूरा करूंगा। जो कुछ मैंने घोषित किया है वह प्रकट होकर रहेगा। मैं कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, ना ही कोई ऐसा कि अपना मन बदल लूं। जब मैं किसी के जीवन पर वचन बोलता हूं तो वह वचन सामर्थ्य, उद्देश्य और स्थायित्व लिए होता है। अगर मैंने तुम्हें कुछ वादा किया है तो चाहे समय लगे, वह वचन अवश्य पूरा होगा। मैं दुर्बल को सामर्थ्य देता हूं और जरूरतमंद की पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। मैं उन्हें नहीं भूलता जो थक चुके हैं और फिर भी मेरी ओर पुकारते हैं। दुनिया की नजरों में जो कमजोर है वह अक्सर तुच्छ समझा जाता है, लेकिन मेरी नजर में वे अनमोल हैं। मैं वही चुनता हूं जिसे दुनिया बेकार समझती है और उसे महानता में उठाता हूं। मैं विनम्र को ऊंचा करता हूं, टूटे दिलों को छंगा करता हूं और जिन्हें दुनिया ने ठुकराया है उन्हें अपना पुत्र और पुत्री कहता हूं। मैं रोते दिलों में खुशी लाता हूं। मुझे मालूम है कि कितनी बार तुम निराश हुए हो, कितनी बार उदासी ने तुम्हारी आत्मा को जकड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, भले ही रात में रोना मेरी खुशी सुबह लेकर आती है। मैं तुम्हारे शोक को नृत्य में और तुम्हारे दुख को विजय के गीतों में बदल दूंगा। मैं तुम्हें आंसुओं की घाटी में हमेशा के लिए नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं बहाली का परमेश्वर हूं। मैं स्वर्ग की खिड़कियां उन पर खोलता हूं जो पूरे निष्ठा से मुझे समर्पित होते हैं और पूरे मन से मुझसे प्रेम करते हैं। मैं अपने आशीर्वाद उन पर नहीं उंडेलता जिनके दिल बंटे हुए हैं या जो केवल स्वार्थ के लिए मुझे खोजते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से मुझसे प्रेम करते हैं, जो पूरी आत्मा से मुझे खोजते हैं, उनके लिए मैं स्वर्ग खोल देता हूं। उन्हें अनुग्रह, सुरक्षा, समृद्धि और शांति प्रदान करता हूं। मैं उन्हें धार्मिकता के मार्गों पर चलाता हूं और अपने रहस्य प्रकट करता हूं। मैं अलौकिक सामर्थ्य उन लोगों को देता हूं जो मुझे सच्चाई से जानते हैं, ताकि वे किसी भी विपत्ति का सामना कर सकें। वे यह समझते हैं कि दूसरों का आदर करना एक महान शक्ति है। वे अहंकार और घमंड से नहीं चलते, ना ही कमजोरों को तुच्छ समझते हैं और ना ही अपने शब्दों से किसी को चोट पहुंचाते हैं। वे धैर्य का अभ्यास करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर चीज अपने समय पर होती है। वे निराशा में काम नहीं करते, ना ही अपनी मर्जी से सब कुछ तुरंत पाने की जिद करते हैं, बल्कि मेरी परिपूर्ण इच्छा पर भरोसा करते हैं। वे चुगली और झगड़े से बचते हैं, ये जानते हुए कि जुबान एक ऐसी शक्ति है जो या तो जीवन बो सकती है या विनाश। वे दयालुता से बोलते हैं, यह समझते हुए कि हर शब्द जीवन या मृत्यु बोने की ताकत रखता है। वे ना तो गालियां देते हैं, ना आलोचना करते हैं, ना अफवाहें फैलाते हैं। वे विवाद को बढ़ाने के बजाय चुप रहना बेहतर समझते हैं। वे झूठ के बजाय सच्चाई, संघर्ष के बजाय शांति को चुनते हैं। वे तर्क में जीतने के बजाय गवाही के जरिए आत्माओं को जीतने की चाह रखते हैं। वे उकसावे में शांत रहते हैं और क्रोध में पलटवार नहीं करते। उन्होंने जान लिया है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि आत्म संयम में होती है। उन्होंने यह समझ लिया है कि जब वे मुझ पर भरोसा करते हैं तो उन्हें खुद को बचाने की जरूरत नहीं होती। मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता हूं। यही मार्ग बुद्धिमानों का है, न्यायियों का है, उन लोगों का है जो वास्तव में मेरे साथ चलते हैं। यह मार्ग आसान नहीं है, यह समर्पण, मेहनत और कठिन निर्णय लेने का साहस मांगता है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो सच्ची शांति और खुशी तक पहुंचाता है। मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम ईमानदारी में चलो, अंधकार में प्रकाश बनो और तुम्हारा जीवन मेरी महिमा को प्रकट करे। लेकिन यह चुनाव तुम्हारा है, इसे तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर सकता। तुम चाहो तो दुनिया के रास्ते पर चल सकते हो या फिर मेरे पीछे आ सकते हो। तुम चाहे तो तात्कालिक चीजों से संतोष कर सकते हो या फिर उस अनंत के साथ जुड़ सकते हो जो कभी समाप्त नहीं होता। चमत्कार बहने लगते हैं, लेकिन इसके साथ तुम्हें विरोध का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। शत्रु चुप नहीं बैठेगा, वह तुम्हें भटकाने की, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि तुम डटे रहो,
हार ना मानो और मेरी शक्ति पर भरोसा रखो, तो तुम देखोगे कि जो चीजें शत्रु ने तुम्हें गिराने के लिए इस्तेमाल की, वही तुम्हारी जीत का मंच बन जाएंगे। परिवर्तन का समय आ चुका है। अब उसी पुराने ढंग से जीते मत रहो। डर और शंका को अब और अपने जीवन पर राज मत करने दो। विश्वास में उठ खड़े हो, मुझ पर भरोसा करो और तुम देखोगे कि मेरी महिमा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होगी। तुमने ऐसे रास्तों पर कदम रखे हैं जहां अनिश्चितता ने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे सामने ऐसे दरवाजे बंद हुए हैं जो कभी उम्मीदों से भरे लगते थे। तुमने अस्वीकृति का बोझ उठाया है, इंतजार का दर्द सहा है और यह असमंजस भी झेला है कि आगे क्या होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह मेरी निगरानी से बाहर नहीं था। कई बार तुम्हें समझ नहीं आता कि कुछ बातें वैसी क्यों नहीं हुई जैसी तुमने उम्मीद की थी। तुमने देखा कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं जबकि तुम ठहर से गए हो। तुमने शंका से भरे विचारों से संघर्ष किया है, यह सोचते हुए कि क्या मैंने तुम्हें भुला दिया है, क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक महत्वपूर्ण बात याद रखो। मैं मनुष्य के समय से नहीं चलता। मेरी योजनाएं दुनिया के कैलेंडर से नहीं चलती, क्योंकि मेरा समय पूर्ण है और मेरा उद्देश्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। जब मैंने कोई दरवाजा बंद किया तो वह इसलिए कि मैंने वह देखा जो तुम नहीं देख सकते थे। जब मैंने तुम्हें किसी परीक्षा से गुजरने दिया तो वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने, धैर्य सिखाने और तुम्हें आने वाले के लिए तैयार करने के लिए था। जो मैं तुम्हारे जीवन में बना रहा हूं, उसके लिए परिपक्वता, अडिग विश्वास और यह पूर्ण भरोसा चाहिए कि मैं ही तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कुछ रास्ते सही लगते हैं लेकिन विनाश की ओर ले जाते हैं। कुछ अवसर आकर्षक लगते हैं लेकिन वे एक जाल होते हैं। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते और इसीलिए कई बार मैं ना कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता बल्कि तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहता हूं। अपनी बेचैनी में तुमने कभी कभी शॉर्टकट की तरफ झुकाव किया है। अधीरता तुम्हें उन स्थानों तक ले जा सकती है जहां मेरी सुरक्षा तुम्हारे साथ नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि तुम वही स्वीकार कर लो जो दुनिया सबसे पहले सामने रखती है। मैं चाहता हूं कि तुम उस चीज के लिए प्रतीक्षा करो जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझे मालूम है कि प्रतीक्षा करना कभी कभी कठिन होता है और ऐसे दिन आते हैं जब चिंता तुम्हारे मन को घेरे रहती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। हर उत्तर जानने की जरूरत को छोड़ दो और बस इस सच्चाई को स्वीकार करो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सही रास्ता तय कर रखा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें चिंता नहीं देगा और जब सही समय आएगा तो तुम देखोगे कि कैसे हर चीज एक साथ बैठती है, कैसे हर बात का मतलब निकलता है। तब तुम समझोगे कि हर देरी, हर रुकावट और हर आंसू का एक उद्देश्य था, क्योंकि मैं अव्यवस्था का नहीं बल्कि व्यवस्था का परमेश्वर हूं। आज मैं तुमसे कहता हूं कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन समझदारी के साथ। जो अभी तक नहीं आया उसके लिए घबराओ मत और जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है उसे कम में संतोष भी मत करो। प्रार्थना में बने रहो, जो भी करो उसमें मेरी मार्गदर्शन मांगो और जब समय सही होगा मैं तुम्हें ऐसा स्पष्ट उत्तर दूंगा कि तुम्हें कोई संदेह नहीं रहेगा कि वह मुझसे है। डरना मत, मेरी इच्छा भली, मन भावन और परिपूर्ण है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, अगर तुम प्रतीक्षा करते हो, अगर तुम मेरे वचन में अडिग रहते हो, तो तुम देखोगे कि मेरी महिमा तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रकट होगी जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय है विश्वास करने का, तैयार होने का और अपने विश्वास को मजबूत करने का, क्योंकि जो आने वाला है वह बहुत महान होगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो? जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं, जब चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तब क्या तुम उसी मजबूती से मुझ पर भरोसा करते हो? मैं ऐसा विश्वास नहीं चाहता जो हालात पर निर्भर हो, बल्कि ऐसा जो कहे, परमेश्वर तू अब भी भला है। तूफान के बीच भी जिन उत्तरों की तुम खोज कर रहे हो वे मेरी उपस्थिति में छिपे हैं। अगर तुम पूरे दिल से मुझे खोजोगे तो मुझे पाओगे, ना उतावलेपन में, ना घबराहट में, बल्कि शांति में, भरोसे में, उस विश्वास में कि मैं ही नियंत्रण में हूं। दुनिया की आवाजें मेरी आवाज को दबा ना दे, ऐसा मत होने दो। ध्यान से सुनो, रुको मत। थकावट तुम्हें रोक ना दे और दूसरों की आलोचना तुम्हारे भीतर शंका ना भर दे। मैं ही वह हूं जो तुम्हें थामे हुए हो। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ता हूं। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे लिए रास्ता खोलता हूं। यह मेरा संदेश है
तुम्हारे लिए इसे अपने दिल में संजो लो और विश्वास रखो कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, ऐसे वादे जो अब दूर लगते हैं, ऐसे सपने जो पहुंच से बाहर दिखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हें देर से लगता है, जो अभी समझ में नहीं आता, वह मेरे पूर्ण समय में आकार ले रहा है। मैंने तुम्हें जो वादा किया है उसे भूला नहीं हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया है। मैं काम कर रहा हूं, इवन अगर तुम उसे देख ना पाओ या महसूस ना कर सको। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आंखों से देखी बातों पर नहीं, बल्कि उस वचन पर आधारित होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए घोषित किया है। कई बार प्रक्रिया जरूरी होती है ताकि तुम वह पाने के लिए तैयार हो सको जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। अगर मैं बहुत जल्दी उत्तर दे दूं तो शायद तुम तैयार ना हो। अगर मैं आशीर्वाद तुम्हारे दिल के तैयार होने से पहले दे दूं तो हो सकता है कि तुम उसे खो दो या उसकी कदर ना कर सको। यही कारण है कि मैं चुपचाप कार्य करता हूं, कुछ परीक्षाओं की अनुमति देता हूं और तुम्हारे विश्वास को इंतजार में मजबूत होने देता हूं। यह इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि वह आशीर्वाद टिकाऊ हो और पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में समा जाए। तुम्हारा हर एक कदम जो तुम विश्वास में उठाते हो तुम्हें उस योजना के करीब लाता है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। पीछे मत देखो, ध्यान मत भटकने दो, डर या शंका को तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर ना ले जाने दो। उस विश्वास के साथ चलते रहो कि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक महान होगा। जब समय पूरा होगा तब तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अर्थपूर्ण लगेगा, हर पीड़ा आनंद में बदल जाएगी और जिस चीज के लिए तुमने इंतजार किया है उसका फल तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर मिलेगा। यही वह समय है जब तुम्हें भरोसा करना है। जब समझ ना आए तब भी विश्वास का चुनाव करो। जब प्रतीक्षा कठिन लगे तब भी रुकने का चुनाव करो। मजबूती से टिके रहो क्योंकि मैं कभी विफल नहीं होता। जो कुछ मैंने तुम्हारे जीवन के लिए ठहराया है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो वादा मैंने किया